चलिए आज आपको लेकर के चलते हैं धरती के उस जगह पर जो ऊर्जा से परिपूर्ण है, जो धाम है माँ विंध्यवासिनी का। हम आपको दिखाते हैं कि 3 साल में कितना बदला है विंध्यवासिनी माता का यह धाम। दो रास्ते हैं दर्शन करने के, या तो झांकी दर्शन, यहाँ पर प्रसाद अंदर से मंदिर से निकलता है और ये माता का धाम है। झांकी दर्शन करने के लिए यहाँ भीड़ लगी हुई है। आप अंदर जाकर दर्शन करते हैं, अभी झांकी दर्शन कर सकते हैं दोनों। विंध्यवासिनी मैया की। और यहाँ से आप यहाँ पर कई छोटे बड़े मंदिर हैं, आप मंदिर दर्शन कर सकते हैं। माँ दुर्गा का मंदिर है यहाँ पे, और यहाँ पर आप माँ का दर्शन से बाहर से करना है। आ रहे यहाँ पे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं और ये विंध्यवासिनी माता का झांकी से फिर से दर्शन। एक बार बताएंगे जितनी बार दर्शन करिए ना तो अभी लगता है मन नहीं करता। नमो नमो विदेश नमो नमो हो जाएगा। आप कुछ चीज़ बताते हैं हे माई। यहाँ से दर्शन करके हम आपको एक बार निकल करके काल भैरव महाराज दर्शन कराना चाहते हैं। हम आपको अंदर दर्शन नहीं करा पा रहे हैं क्योंकि भीड़ थोड़ी ज़्यादा है। हम आपको एक बार अंदर से दर्शन कराएंगे, लेकिन बाद में। और अब हम चल रहे हैं यहाँ से, अपना पादुका अपनी चप्पल पहनेंगे। श्याम भैया जा। हाँ 5 वाला नहीं होगा। ये हमारे श्याम भैया एकदम मंदिर के बगल में। व्यापारी बाहर के नहीं आ रहे हैं। ये रास्ता बाबा भैरव के पास और ये रास्ता गंगा घाट के पास। इतना खुला विंध्याचल कभी नहीं था, और जब ये बन के तैयार होगा ना तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देने की कोशिश करता हूँ, और इस पर अगर हो सकेगा एनिमेशन अगर मिल पाया तो। जब हम मंदिर से बाबा भैरवनाथ मंदिर की तरफ बढ़े तो माँ विंध्यवासिनी की मंदिर से लेकर के पूरे रास्ते पर ऐसा लग रहा था कि कोई तबाही का बड़ा तूफान आकर के गुजरा हो, जैसे बहुत बड़ा जलजला आ गया हो। इतनी तोड़फोड़ हुई थी। आसपास बहुत दुकानें हुआ करती थी, लेकिन सब कुछ टूटा पड़ा था। रास्ते में ईंटें बिखरी पड़ी थी। फिर हम पहुंच गए बाबा भैरवनाथ के मंदिर। यहाँ से एक रास्ता सीधे गंगा घाट की तरफ जाता है, और यही बगल में रास्ता आ जाता है भैरव बाबा के मंदिर। आप चाहे बाएं हाथ से या फिर कोतवाली से हो करके आप भैरव बाबा के मंदिर में जा सकते हैं। कोतवाली विंध्याचल और हमारे क्षेत्रपाल माता के कोतवाल बाबा काल भैरव। जी काल भैरव बाबा मंदिर। एक पीएम की बदल क्या कर रही है तो भैरव बाबा को प्रसाद में मदिरा चढ़ती है। हे भैरव बाबा, भैरव और भैरवी, भैरव भैरवी।
ये हमारी गुड़िया रानी, यहाँ की नन्ही पुजारन। क्या नाम है आपका? हाँ, कर्णिका। देवी के शक्तिपीठ और सिद्धपीठ ऊर्जा के केंद्र होते हैं और उनको और उनकी परिधि की रक्षा करने के लिए अक्सर देवी के मंदिर के पास में भैरव भैरवी दोनों या फिर सिर्फ भैरव का मंदिर अवश्य रहता है। भैरव भैरवी मुख्यतः तंत्र के देवता माने जाते हैं। भैरव बाबा का दर्शन करने के बाद हम वापस चल पड़े विंध्यवासिनी माता धाम के तरफ। भैरव भैरवी तांत्रिक पूजा में बहुत पूजे जाते हैं, बहुत माने जाते हैं। खैर, जब हम वहाँ से आगे बढ़े तो फिर से वही टूटे हुए रास्ते, ईंटें बिखरी हुई। लेकिन एक उम्मीद भी थी कि जब अगली बार ये गलियाँ बनेंगी तो पहले जैसी संकरी नहीं होंगी, रास्ते चौड़े होंगे और धूप इन गलियों में आती रहेगी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, देख रहे थे कहीं पर ऊपर तक घर टूटे हुए हैं, कहीं रास्ते पे नालियाँ बजबजा रही हैं। स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उम्मीद थी कि अगली बार शायद जब हम आए तो कुछ अच्छा दिखे। और इसी में हमें दिख गए एक नेपाली पंडा। वे नेपाल के नहीं हैं विंध्याचल के ही, लेकिन शायद इनके जजमान जो होंगे वो नेपाल से आते होंगे, इसलिए इन्होंने अपना बोर्ड लगा रखा है, नेपाली पंडा लाल मोहरिया। फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर से माता के मंदिर के पास पहुंच गए। यह एक रास्ता है माता के मंदिर के जाने का, और जैसे ही हम मंदिर से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, हमें मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार दिखता है। इस प्रवेश द्वार से भी अंदर जा कर के श्रद्धालु दर्शन करते हैं, लेकिन मुख्यतः भीड़ सामने वाले द्वार पर ही होती है। यह है पीछे का द्वार। और यहाँ से फिर हम आगे चल पड़े। कुछ प्यास लग रही थी चाय की, या कहें तो चहास लग रही थी, और हम चाय की दुकान खोजते खोजते आगे जा पहुँचे एक दुकान पर, जहाँ पर कुल्हड़ में चाय मिल रही थी। हमारे मित्र हमारा इंतजार कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक कप चाय पिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। का बहू चाय पिया हो? मंदिर के रास्ते में अब इधर आइए तो चाहे जाने के टाइम पर चाहे लौटने के टाइम पर बैठिए थोड़ा, और कुल्हड़ में चाय का आनंद लीजिए। एक और दीजिए। नहीं, अभी जस्ट पिए? अच्छा। हम काफ़ी देर से पैदल चल रहे थे। अष्टभुजा, काली खो, सीता कुंड, हर जगह भ्रमण करते हुए विंध्यवासिनी माता जी के धाम आए थे। तो चाय मिलते ही एकाएक तरोताज़ा सा महसूस होने लगा। चाय पीने के बाद विचार आया कि हम तो अभी आए हैं दर्शन करने के लिए, जो भाई साहब हमें इतनी सी चाय पिला रहे हैं उनसे कुछ पूछ लिया जाए, कब स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ। तब उन्होंने हमें थोड़ी डिटेल दी वहाँ के बारे में, और उनसे समझ ली छोटी सी चाय पे चर्चा हो गई हमारी। 7 महीने से स्टार्ट हुआ इसका तोड़ फोड़ का कार्यक्रम। अच्छा, ये क्यों तोड़ फोड़ मतलब क्यों किया गया? ये प्लानिंग है एक कॉरिडोर के लिए सुंदरीकरण का, विंध्याचल धाम का सुंदरीकरण होना है। अच्छा। वो गवर्नमेंट ने साल 1.5 साल पहले से प्लानिंग कर रहा था। अच्छा। लेकिन अभी 6-7 महीने से इस पर काम जारी किया है। तो अभी फिलहाल सारी गलियां तोड़ रहा है, तोड़कर मतलब चौड़ा करने के लिए स्पेस बना रहा है। स्पेस बनाने के बाद अभी क्लियर करेगा कचरा वगैरह, उसके बाद फिर यहाँ काम लगेगा, सड़कें चौड़ी होंगी। मंदिर का 50 फीट का कॉरिडोर कर दिया गया है। मंदिर के चारों तरफ ही स्ट्रक्चर बनेगा क्या परिक्रमा करने के लिए? मंदिर भी बड़ा होगा, परिपथ बनेगा, परिपथ पूरा लगभग 50 फीट का वो परिपथ बनेगा। 2022 में हम फिर से माँ विंध्यवासिनी के धाम में दर्शन करने के लिए आए। पिछली बार जब हम आए थे तो बरसात का मौसम था, जगह जगह पानी भरा हुआ था और तोड़ फोड़ नई नई शुरू हुई थी, इसलिए मलबा भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ था। इस बार हमने अपनी मोटरसाइकिल थोड़ा पीछे ही खड़ी कर दी ताकि हम पैदल आपको यहाँ से लेके जा सकें
भैरव बाबा के मंदिर तक, फिर उसके आगे और बढ़ कर के माता विंध्यवासिनी के धाम तक हम आपको लेकर के जाएं। अभी हम यहाँ से जब चले तो गलियाँ पहले के जैसे बिखरी हुई नहीं थी। जो दुकानें हट चुकी थी वो फिर से पीछे की तरफ लगने लगी थी। रास्ते साफ थे, मौसम भी थोड़ा बेहतर था, लोग आ जा रहे थे और हम फिर से पहुंच गए कोतवाली के पास में, जहां पर हमारे विंध्याचल धाम के कोतवाल बाबा भैरवनाथ भी विराजते हैं। ये वही रास्ता है जो गंगा घाट की तरफ जा रहा था। वो रास्ता पहले से ज़्यादा साफ है। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, दुकानें हमें ज़्यादा दिख रही हैं। गलियाँ इतनी बदल गई हैं कि मानो पहचान में नहीं आ रही हैं। नया कुछ नहीं बन पाया है, लेकिन मलबा सारा साफ़ हो गया। जो जगह जगह पानी बह रहा था वो पानी भी अभी नहीं बह रहा था। नालियाँ अभी भी नहीं बन पाई थी, लेकिन लोगों ने पत्थर रख दिए थे पानी के बहने के लिए। फिर हम जैसे जैसे आगे बढ़े, देख कर के संतोष हो रहा था कि यहाँ पे जनजीवन वापस पटरी पर आ चुका था। लोगों ने अपनी दुकानें फिर से लगा ली थी। आते जाते लोगों को बुला रहे थे अपने यहाँ प्रसाद लेने के लिए। आगे से लेकर के पीछे तक, मंदिर के पास तक दुकानें हैं जहाँ पर लोग बाग प्रसाद ले करके अपने जूते चप्पल वहाँ उतारते हैं, हाथ पैर पे पानी डाल करके फिर माता के मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब हम उतने दूर पे पहुँच गए जहाँ से माँ विंध्यवासिनी का मंदिर साफ साफ दिख रहा था, तब हमने देखा कि आसपास कुछ पिलर्स खड़े थे। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि मंदिर परिसर का विस्तार कहाँ तक होगा और कहाँ तक सिर्फ गलियाँ चौड़ी होंगी। यहाँ से मंदिर का परिक्रमा पथ होगा, ताकि नवरात्रि के समय में जो अपार भीड़ होती है उसको संभाला जा सके। अब हम मंदिर के पास पहुँच गए और आपको अंदर दर्शन कराते हैं। पुनः झांकी से ही दर्शन कराते हैं। एक गजब प्रभाव होता है किसी भी सिद्धपीठ का। उसकी ऊर्जा ऐसी होती है कि बाहर जो आदमी सामान्यतः बहुत शांत रहता है, अंदर आकर के एकदम जोश से भर जाता है और जयकारे लगाने में लगता है। यहाँ पर कुछ श्रद्धालुओं ने दीप जला रखे हैं और पब्लिक को, जनता को सुरक्षित रखने के लिए प्रशासन ने वहाँ पर लोहे की बैरिकेडिंग कर रखी है। आगे फिर हमको झांकी से माँ विंध्यवासिनी के दर्शन प्राप्त हुए। आप भी करिए। मंदिर से माता के दर्शन के उपरांत हम आपको लेके चलते हैं बाहर की तरफ और दिखाते हैं कि सौंदर्यीकरण का कार्य कहाँ तक पहुँचा है। वस्तुतः अभी ये शुरुआत ही है और शुरुआत में ही ज़्यादा कार्य होता है, क्योंकि यह कोई खाली जगह नहीं था। आसपास बहुत सारी दुकानें थी, मकान थे, उनको तोड़ा गया, उनको हटाया गया और जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बड़ा बनेगा, इसलिए उसकी नींव भी थोड़ी गहरी जाएगी। उसके लिए भी खुदाई हुई। यहाँ पर पिलर दिख रहा है जिस पे पत्थर लग चुके हैं और ये रास्ता आगे जाता है गंगा जी की तरफ। मंदिर के पास से भी एक रास्ता सीधे गंगा घाट की तरफ जाता है। यही वो मार्ग है। श्रद्धालु जब ये सब कुछ तैयार हो जाएगा तो गंगा स्नान के बाद सीधे वहाँ से स्नान करेंगे और यहाँ माता के मंदिर आकर के दर्शन कर पाएंगे। इसके बाद हम चल पड़े
मंदिर के पीछे की तरफ। मंदिर के पीछे का रास्ता पहले बहुत सकरा हुआ करता था। अभी आसपास की दुकानें हटा दी गई हैं, रास्ता चौड़ा कर दिया गया है और पीछे माता अन्नपूर्णा के मंदिर के पास से जब हम मंदिर के पीछे की तरफ बढ़े तो वहाँ पर पत्थर काटने का कार्य चल रहा था। क्योंकि हमने सारी रिकॉर्डिंग फ़ोन के कैमरे से की थी, इसलिए हम बहुत जूम करके आपको नहीं दिखा पा रहे हैं। लेकिन जो हमने पास से देखा वो यह था कि इतने बड़े पत्थर पर, जो कि ज़मीन के काफ़ी नीचे दबा हुआ था, उस पर आकृतियाँ उकेरी हुई थी, उस पे आकार बने हुए थे, डिज़ाइन बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने मंदिर का अवशेष हो। क्योंकि यह मंदिर बहुत पुराना है तो हो सकता है कि पुराने मंदिर की नींव यह रही हो, बगल में गंगा है, कभी बाढ़ आई हो, मंदिर दब गया हो और उसका पुनर्निर्माण हुआ हो। विनाश और निर्माण की प्रक्रिया चलती रहती है। अगर सतत कुछ रह जाता है तो स्थान की ऊर्जा और फिर उसी सततता, उसी निरंतरता को जारी रखते हुए हम इस साल पुनः पहुँचे। जब हमने बाइक खड़ा की तो देखा सामने बाबा जी की जेसीबी खड़ी हुई थी। बाबा जी का बुलडोज़र यहाँ पर अभी भी काम कर रहा था, लेकिन चीज़ें पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुकी थी। अब गलियों में जो पहले तिरपाल से बनी दुकानें थी, वो दुकानें ज़्यादातर पक्की हो चुकी थी। गलियाँ कितनी चौड़ी होंगी वह साफ दिख रहा था। खड़ंजे हालांकि नहीं बने थे, लेकिन ज़मीन समथर हो चुकी थी। कुछ घरों में अभी भी तोड़फोड़ जारी है, लेकिन शायद वह तोड़फोड़ लोगों की व्यक्तिगत है और वह अपने घरों को दुकान के हिसाब से व्यवस्थित और मॉडिफाई कर रहे हैं। जैसे जैसे हम मंदिर के पास पहुंच रहे थे, ये दिख रहा था कि कुछ स्ट्रक्चर ऊंचा सा सामने खड़ा हो गया है। शायद यही परिक्रमा पथ होगा। अब हम विंध्याचल कॉरिडोर के एकदम पास में हैं। आप कॉरिडोर कहिए या फिर परिक्रमा पथ कहिए। यहाँ से फिर हम आगे बढ़े मंदिर की तरफ। पिछली बार जहाँ पर सिर्फ कुछ खंभे दिख रहे थे काले प्लास्टिक में लिपटे हुए और उनके ऊपर कहीं कहीं कुछ पत्थर लगे हुए, अब वह लगभग मूर्त रूप ले रहा था। सामने छत जैसे स्ट्रक्चर बने हुए, लोग अभी भी काम कर रहे हैं और देख के लग रहा है कि काम अभी बहुत बाकी है, लेकिन बहुत हद तक काम हो भी चुका है। नीचे के खंभों पे पत्थर लगाए जा चुके हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ रोज़ के तुलना में थोड़ी कम है और उसका मुख्य कारण है कि एक तो ठंडी बहुत ज़्यादा थी उस समय और दूसरा यह कि पूर्णिमा और मंगलवार नहीं था। हम मंदिर के पास पहुंच गए और वहां जा कर के जब चारों तरफ नज़र दौड़ाई तो जगह जगह गिट्टी बालू पड़ा हुआ था और पहले की तुलना में काफ़ी कुछ बदल चुका था। जहाँ पर सिर्फ खंबा था गंगा घाट के रास्ते पर, वहाँ पर अब छत दिख रही थी। लोग अभी भी अनवरत कार्य कर रहे थे और यह सामने की तरफ से कॉरिडोर का प्रोग्रेस है। पीछे सदर बाज़ार की तरफ से और बना हुआ था, जिसको हम आगे दिखाते हैं। यहाँ पर आकर के देखने पे समझ में आ रहा है कि जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में पत्थर का स्ट्रक्चर बना हुआ था, वैसे यहाँ पर भी परिकोटे छज्जे सब पत्थर के बनाए जा रहे हैं। और यह माता जी का मंदिर पीछे की तरफ से दिख रहा है। जगह जगह मशीनों से पत्थर के काटने की आवाज़ें आ रही थी और पिछले साल उस जगह पर जहाँ पर नीचे ज़मीन में खुदाई चल रही थी, बड़े पत्थर को काटा जा रहा था, वो खुदाई पूरी हो चुकी थी, नीचे नींव पड़ चुकी थी
और वहाँ पर खड़ा है एक पूरा खम्भों का स्ट्रक्चर और उसके ऊपर छत भी बन चुकी है। बगल में और भी कार्य जारी है। पिछली बार यही वो जगह थी जहाँ पर हमने बताया था कि नीचे ऐसे पत्थर हैं जिन पर स्ट्रक्चर बना हुआ है। शायद वह पुराने मंदिर का ध्वंसावशेष है जो बाढ़ या तूफान किसी अन्य कारण से नष्ट हो गया होगा। अंदर पत्थरों के गढ़े हुए खंभे लगाए जा चुके हैं। जब यह कार्य पूरा होने के बाद यह बहुत सुंदर लगेगा। ये लगभग सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, एक जैसे खंभे हैं। और अन्नपूर्णा माता मंदिर के सामने जहाँ पिछली बार सिर्फ 2-4 पिलर खड़े थे, आज वहाँ पर छत के साथ स्ट्रक्चर बना हुआ है। आगे बढ़ते बढ़ते जब हम माता के मंदिर के पास पहुँचे तो सोचा कि थोड़ा आगे जा कर के भी देखते हैं। पीछे से जो रास्ता दिखाया था हमने आपको, अभी आगे घूम करके वो रास्ता उसे मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर कार्य ज़्यादा आगे तक बढ़ चुका है। पत्थर लग चुके हैं। अभी समझ में आ रहा है कि किस तरह से दिखेगा। आगे जा कर के जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, माता के मंदिर का पिछला गेट आ जाएगा। हमने सोचा कि एक बार दर्शन के उपरांत आज उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग विंध्याचल में अपने बच्चों का मुंडन करवाते हैं। तो चलिए हम आपको वहाँ लेकर के चलते हैं। विंध्याचल धाम जितना पुराना है उतना ही रहस्यमयी भी है। कहते हैं कि सृष्टि की संरचना ब्रह्मा ने की, उसका पालन विष्णु करते हैं और संहार का कार्यभार महादेव शिव का है। परम ब्रह्म परमेश्वर सृष्टि के आरंभ में अपने कार्यों को बांटने के लिए स्वयं को 3 रूपों में व्यक्त करते हैं, मुख्यतया ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अगर पुरुष के रूप में देखते हैं, जो ब्रह्मा हैं वही स्त्री स्वरूप में महासरस्वती हो जाती हैं, जो नारायण हैं वही महालक्ष्मी हो जाती हैं और जो महादेव शिव हैं वही महाकाली हो जाती हैं। माँ विंध्यवासिनी का यह मंदिर देवी के महालक्ष्मी स्वरूप को समर्पित है। यह माता का वह स्वरूप है जो आदि लक्ष्मी है। यह वह नहीं है जो समुद्र मंथन के पश्चात समुद्र से प्रकट हुई। वह स्वरूप इन्हीं माता का एक अवतार था। हम धीरे धीरे आगे बढ़े तो एक शेर दिखा, जो आपने पीछे अभी देखा, शेर की मूर्ति। कहते हैं पहले वह मूर्ति पीतल की थी और उसमें पूरा रत्न भरा हुआ था, हीरे मोती जवाहरात, जो अभी सरकारी कोष में जमा है। अब हम सीढ़ियों से जा रहे हैं मंदिर में ऊपर की तरफ। सामान्यतः ऊपर की तरफ लोग जाते हैं, वही लोग जाते हैं ज़्यादातर जो अपने बच्चों का मुंडन करवाने के लिए जाते हैं, या फिर कोई दुर्गा, सरस्वती, नवचंडी, सचंडी इत्यादि का पाठ कराना चाहता है, तो स्थान ऊपर ही है। थोड़ा सा आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि जगह जगह पंडित बैठ करके पूजा करवा रहे हैं। और यह माता का मंदिर का मुख्य गुंबद है। इसके ऊपर माता का फरहरा पताका रहती है और इसी के नीचे माता का विग्रह है। हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में तीनों पीठ महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के स्थित हैं। यहाँ पर माता लक्ष्मी है, महालक्ष्मी स्वरूपा माँ विंध्यवासिनी, अष्टभुजा में महासरस्वती स्वरूपा माँ अष्टभुजा और काली खोह में महाकाली स्वरूपा माँ काली। और यहाँ पर पंडित पुरोहित दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक रास्ता अंदर एक हॉल की तरफ जाता है। यही वो हॉल है जहाँ पर मुंडन आदि संस्कार, बहुत लोगों का व्रतबंध और जिनको विवाह आदि माता के मंदिर में करना होता है, वह भी यहीं पर करते हैं।
जब हम वापस मुड़े तो देखा एक बाबा जी नगाड़ा लेके बैठे हुए थे। यहाँ पर सिद्ध पीठों की परंपरा है कि देवी के नाम पर बधाई बजाई जाती है और यहाँ पर आप इनको थोड़ा सा पैसा दे करके आप देवी माता के गीत गवा सकते हैं। कहते हैं कि ऐसा करने से बहुत पुण्य मिलता है। फिर हम नीचे बढ़े और माता के मंदिर के अंदर से ही छोटे छोटे मंदिरों से होते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगे। यहाँ पर जगह जगह अलग अलग देवों के विग्रह स्थापित हैं। शिव जी के कई शिवलिंग हैं। भैरवनाथ का एक विग्रह जो दीवार पर स्थापित है। यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं तो सीधे राधा कृष्ण के मंदिर को क्रॉस करके मंदिर के पीछे के द्वार की तरफ पहुँच जाते हैं। यहाँ से कॉरिडोर का जो रास्ता जाएगा वह सदर बाज़ार की तरफ जाएगा। सदर बाज़ार की तरफ से कॉरिडोर कैसा बन रहा है, उसका कार्य कहाँ पहुँचा है, वो भी हम आपको अभी आगे दिखाते हैं। अब हम चल दिए हैं सदर बाज़ार से आगे की तरफ। ये रास्ता मुख्य रोड जो विंध्याचल की है, मुख्य रोड मतलब वो रोड नहीं जो प्रयागराज की तरफ जाती है। ये वह गली है जो विंध्याचल को मिर्ज़ापुर चील पुल के पास ले जा कर के कनेक्ट करती है। सदर बाज़ार की तरफ से आगे जा कर के हमें नंदी बाबा बीच में बैठे दिखाई दिए। कभी कभी विंध्याचल में ऐसा फील होता है कि आप काशी में हो। आगे यह जो द्वार है यह सदर बाज़ार की तरफ का होगा। यहाँ से हम पुनः अंदर की तरफ जा सकते हैं। ये वो रास्ता है जो मंदिर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ जाता है। अभी यहाँ पर सिर्फ पैदल जाने के लिए रास्ता है क्योंकि बांस बल्लियाँ लगी हुई हैं और परिक्रमा पथ का कार्य जोरों शोरों पे चल रहा है। फिर भी लोग पैदल आते जाते हैं। खंभे पे पत्थर चिपकाए जा रहे हैं। पत्थरों पर गढ़ाई बहुत सुंदर हुई है। जब सारे पत्थर लग जाएंगे, पूरी सफाई हो जाएगी, पेंट हो जाएगा, तब फिर यहाँ की छटा देखने लायक होगी। भगवान काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से थोड़ा सा भिन्न यह इसलिए होगा क्योंकि वहाँ पर जगह बहुत बड़ी है और बहुत खुला दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग कम हैं, जगह ज़्यादा है। हालांकि सावन में इतनी भीड़ होती है कि वो जगह भी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में कम पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मंदिर के चारों तरफ बना हुआ है, बहुत भरा भरा लगता है। ये वो जगह है जिसको हम बोल रहे थे कि सदर बाज़ार की तरफ से जब आएंगे तो रास्ता इधर से है। श्रद्धालु अभी भी इधर से आते जाते हैं। उम्मीद है कि 1 साल से 2 साल के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और जो फाइनल फिनिशिंग होती है वही बचेगी। आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखिए। नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि आ गई है। आज जब हम एडिट कर रहे हैं तो अमावस्या है और जब वीडियो ऑन एयर होगा तो संभवतः प्रतिपदा होगी नवरात्रि चैत्र की। अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करिए, परिवारजनों को दिखाइए, बड़े बुजुर्गों को दिखाइए, वह प्रसन्न होंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें उत्साह मिलता रहे। आशीर्वाद बनाए रखिए। जय माँ विंध्यवासिनी। आप सबको हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।